हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग कॉलेज फीस और किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस बार का जो सिलेबस है वो हल्का सा चेंज हुआ है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा सीपेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो ऑफिशियल वेबसाइट है cpet.government.in, ठीक है। इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। बाकी किसी भी वेबसाइट को ओपन करके आपको अप्लाई नहीं करना है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो सीपेट के बारे में पूरा डिटेल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बट अभी आपको हम लोगों को केवल सीपेट एडमिशन टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, हम लोगों को सिलेबस चाहिए। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए एक सिंबल दिख रहा है आपको, सीपेट एडमिशन टेस्ट 2022। तो इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करिए तो 2022 का जो एडमिशन लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस लिंक के थ्रू जाके आप हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, जहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड हो जाएगा और बाकी डिटेल भी वहाँ से फाइंड हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं, ये पेज है अपना, मेन पेज है एडमिशन टेस्ट का। यहाँ पे आपको यहाँ एक दिख रहा होगा ब्राउचर। ब्राउचर डाउनलोड कर लीजिए। ब्राउचर में सब कुछ दिया हुआ है कॉलेज के बारे में एंड सिलेबस और बाकी सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो ब्राउचर डाउनलोड करते हैं हम लोग। ठीक है, ये है आपका ब्राउचर है 2022 के लिए। तो सीपेट का जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है वो यहाँ पे फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बट 2019 या 20 में इसको चेंज कर दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ सीपेट फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, ठीक है। तो इस बार का जो एंट्रेंस एग्जाम है आपका वो ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है इस बार। तो चलिए बाकी डिटेल देखते चलते हैं हम लोग। तो कोर्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ये सब वही दिया हुआ है यहाँ पे। तो लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि कोर्सेज ऑफर्ड एट सीपेट कैंपस इन इंडिया, ठीक है। किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जैसे कि अहमदाबाद, सीपेट अहमदाबाद में पीजीटी पीपीटी कोर्स अवेलेबल है, इसके लिए एस दिया हुआ है, ठीक है। पीडीपीएमटी का जो कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है, और डीपीएमटी अवेलेबल है, डीपीटी अवेलेबल है, ठीक है। अमृतसर में पीजीटी पीपीटी अवेलेबल है, पीडीपीएमडी अवेलेबल नहीं है, और डीपीएमटी एंड डीपीटी अवेलेबल है। फिर औरंगाबाद में पीजीटी पीपीटी अवेलेबल है, पीडीपीएमडी भी अवेलेबल है, डीपीएमटी और डीपीडी भी अवेलेबल है। तो औरंगाबाद कॉलेज में चारों कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारे कॉलेज का डिटेल दिया हुआ है, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ से आप लोग डिटेल देख सकते हैं सभी कॉलेज का कि कहाँ पे कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जैसे रांची में देखिए केवल डीपीएमटी और डीपीटी यही दो कोर्स अवेलेबल है, बाकी का कोर्स जो है उसमें अवेलेबल नहीं है। ये देखिए सेमेस्टर फीस जो आपका लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो पीजीटी पीबीटी का जो फीस है वो 20,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। एक सेमेस्टर का यानी कि 6 महीने का जो फीस है 20,000 है। पीडीपीएमटी का जो एक सेमेस्टर का फीस है 20,000 है, और डीपीएमटी का जो एक सेमेस्टर का फीस है 16,700 है, और डीपीटी का एक सेमेस्टर का भी 16,700 है। यानी कि 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर के
आपको 16,700 फी पे करने हैं। एक साल में लगभग 32 से 35,000 आपका फीस आएगा। और ये सब हल्का फुल्का आप लोगों का फीस लगता है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ड्रेस, एग्जामिनेशन फीस, बाकी ये सब लगता है एडमिशन फीस। हॉस्टल फीस देख लीजिए, हॉस्टल फीस आपका 10,000 फीस है एक सेमेस्टर का, ठीक है। एक सेमेस्टर का हॉस्टल फी 10,000 है। और जो मेस का फीस रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, विल बी एक्स्ट्रा चार्ज एट पर एक्चुअल, वो पर मंथ जो आएगा मेस का खाने का पैसा वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 5 जून को क्लोज हो जाएगा, यानी कि 5 जून तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट क्या है, 19 जून को एग्ज़ाम है, 19 जून को एग्ज़ाम है। और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 27 जून को रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 19 जून को एग्ज़ाम है और 27 जून को रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एक सप्ताह में रिजल्ट आपका आ जाएगा। और 16 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन होने के बाद, यानी कि पूरे जुलाई में आपका एडमिशन होगा और 16 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस के भी बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। जनरल ओबीसी का 500 है, एससी एसटी का 250 है, और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी। ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना कि जो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, वो कैसे होगा, उसके बारे में हल्का फुल्का दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आएंगे, और 1 घंटे का समय है। पहले आप लोगों को 1.5 घंटे का समय मिलता था 100 क्वेश्चन के लिए, यानी कि 90 मिनट मिलते थे, बट इस बार 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है। हर साल समय सिलेबस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले 120 क्वेश्चन आते थे, उसके पहले 200 क्वेश्चन आते थे, फिर धीरे धीरे कम करके एक बार केवल 60 क्वेश्चन आया था, अभी 100 क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1 मिनट से कम टाइम देना पड़ेगा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। और नो नेगेटिव मार्क है, यानी कि अगर आप आंसर गलत देते हैं तो कोई मार्क डिडक्शन नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्क है, यानी कि आप पूरा क्वेश्चन करके आ जाना, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भी, अगर नहीं आता है तो भी क्वेश्चन कर देना, ठीक है। नेगेटिव मार्क नहीं है इसमें। और अभी पैटर्न देख लेते हैं। जो डीपीटी और डीपीएमटी के जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन आएंगे। डीपीटी और डीपीएमटी के स्टूडेंट जो हैं उन लोगों का जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में क्या क्या कवर करेंगे ये लोग, स्पोर्ट्स हो गया, खेल से संबंधित, हिस्ट्री, इतिहास हो गया, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एंटरटेनमेंट एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आएंगे, इस बार मैथ नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे। बाकी तो 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 40 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन इंग्लिश। 50, 40, 90, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गया। और ये 100 मार्क के एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। तो इस बार का जो सिलेबस है डीपीएमटी और डीपीटी का, उसमें मैथ नहीं दिया हुआ है। और इंग्लिश में आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर आता है, यानी कि सिंपल ग्रामर हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव, और फिर वोकाबुलरी से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल ग्रामर ही आता है आप लोगों का इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन आएंगे उससे। और फिर पीजीटी पीपीटी स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन है, और साइंस से यानी 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश का इन लोगों का 20 क्वेश्चन है, और
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, और मैथ से इन लोगों का 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन इन लोगों का भी हो जा रहा है, 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 20 क्वेश्चन साइंस, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश, और 20 क्वेश्चन मैथ से, ठीक है। और पीडीपीएमटी का जो सिलेबस है, 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज है, 20 क्वेश्चन साइंस का है, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश का है, एंड 20 क्वेश्चन उन लोगों का इंजीनियरिंग बुक से है। 20 क्वेश्चन उन लोगों का जो रहेगा, जो डिप्लोमा में वो लोग बुक पढ़े हैं सिलेबस, उस सिलेबस से रहेगा, जिसमें से प्लास्टिक, पॉलीमर, टूल रूम, इंडस्ट्रियल, ईटीसी एंड कुछ अदर सब्जेक्ट भी ये लोग कवर करेंगे। तो बाकी दो सिलेबस तो लगभग में सेम है, पीजीटी पीपीटी और पीडीपीएमटी का, बट डीपीएमटी का जो सिलेबस है इस बार चेंज हो गया है, जिसमें जनरल नॉलेज 50 है, साइंस 40 है, इंग्लिश 10 है। इसमें मैथ नहीं आएगा इस बार, ठीक है। मैथ में भी लगभग 10-15 क्वेश्चन आते थे आप लोगों का, जो सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते थे उससे आते थे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सिलेबस, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोगों का मैप में दिया हुआ है कि ये सारे सेंटर कहाँ कहाँ हैं। वर्डी हिमाचल प्रदेश, अमृतसर पंजाब में, मुरथल में है कॉलेज, देहरादून उत्तराखंड, मुरथल हरियाणा में है, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात में। तो ये सारे जहाँ जहाँ आपके सीपेट कॉलेज है उसका यहाँ पे मैप दिया हुआ है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और ये सीपेट के जो एड्रेस हैं सीपेट कॉलेज के, यानी कि मूर्थल कॉलेज अगर किसी को जाना है तो कौन से एड्रेस पे जाएगा, तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। सीपेट विजयवाड़ा जिसको जाना है तो एड्रेस दिया हुआ है। सीपेट गुवाहाटी में जिसको जाना है यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। झारखंड रांची में जिसको जाना है तो इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सीपेट कॉलेज के एड्रेस दिए हुए हैं, तो जिसको अगर ज़रूरत लगता है तो यहाँ से आप लोग एड्रेस भी देख लेना, ठीक है। तो मेन यही सब थे, हम लोगों ने कवर कर लिया, मेन सिलेबस और कॉलेज का फीस। तो सिलेबस इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सिंपल आते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप लोग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आना, 100 क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है इसमें। अगर नेगेटिव मार्क रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि नंबर कम हो जाते हैं अगर आप गलत क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये रहता है कि नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, तो आप लोग अगर पूरा क्वेश्चन कर देते हो तो सिलेक्शन हो जाता है उसमें। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।